हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और जैसे कि हम लोग रेशियो को कंप्लीट किए हैं, तो जिसको अनुपात बोलते हैं, आज पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, जो है आपका समानुपात। अनुपात और समानुपात में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन इसमें खाली एक ही चीज़ का है चीज़ कि दोनों अनुपात को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं समानुपात। जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ। आपका देखिए, इधर लिखा है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। यानी कि आपको बता दे रहे हैं, इधर सपोज पकड़ लीजिए 3/6 है और इधर दिया है ये है। ये दोनों को हम बोलेंगे क्या? प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। सपोज पकड़ लीजिए 3:6 है, ये एक ठो अनुपात में है यानी कि रेशियो में है, और ये एक ठो रेशियो में है यानी कि अनुपात में है। अभी देख लीजिए 3:6 जो है 3/6 है, जो कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 1 3 2 हाफ लिख सकते हैं। और ये जो 18/36 ये जो 18/36 है, जो कि 18:36 है, ये भी 18 1 18 2 तो देख लीजिए दोनों का फ्रैक्शन का वैल्यू क्या निकल रहा है? हाफ हाफ। यानी कि ये जितना अनुपात में है, ये अनुपात, ये भी उतना अनुपात में है। इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं 3:6। हम ऐसे यूज कर सकते हैं 18:36। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन। क्लियर? चलो चलते हैं, इसको अच्छा से और से समझते हैं। अगर कोई चीज़ प्रोपोर्शन में है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? जैसे कि हम और एग्जांपल लेते हैं, और लेते हैं 8:10 एज लेते हैं तो 32:40 लेते हैं सपोज। अब एक चीज़ देख लीजिए, पहले हम कंपेयर करते हैं। ये 8/10 है और ये 32/40। हम 2 4 ले सकते हैं और 2 5 ले सकते हैं। इसमें हम ले सकते हैं 8 4 8 5 तो आपका क्या वैल्यू आ रहा है? 4/5। ये भी 4/5, यानी कि ये दोनों सेम रेशियो का जो आपका जो वैल्यू है, इधर दोनों का सेम है। जैसे हम आपको इधर लिखे हैं, तो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इट मीन्स ये दोनों में इक्वालिटी दिख रहा है, सो ये क्या है ना? इन प्रोपोर्शन, ये समानुपात में है। तो मेरा कहने का मतलब होता है क्या ना, जब कोई समानुपात में होता है, A/B = C/D होना चाहिए। A/B = C/D होना चाहिए, यानी कि A/B जो होगा C/D होगा, जो कि इधर हम लिखे हैं। इफ AB = CD, then we say that ABCD are in proportion and we write A/B as C/D। क्लियर? लेकिन एक चीज़ बता देते हैं, अगर कुछ हो रहा है तो आप जान लीजिए A/D जो होगा B/C भी वही होगा, यानी कि AD = BC। तो क्या हो गया आपका? AD × BC हो जाएगा। तो ये जो हम लिखे हियर A and D आर कॉल्ड एक्सट्रीम एंड व्हाइल B and C आर कॉल्ड द मीन्स और मिडिल टर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जैसे कि हम बता दे रहे हैं A/B = C/D अगर हो रहा है तो AD, ये AD क्या हो गया आपका? ऐसा था A/B, ये AD मल्टीप्लाई हो गया, देख लीजिए। तो AD, तो क्या बोलेंगे इसको? कॉल्ड AD। ये D को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। तो A और D क्या हो गया आपका? एक्सट्रीम हो गया। एंड B and C कॉल द मिडिल। B and C क्या हो गया आपका? मिडिल। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, जैसे कि इधर हम करके दिखाए हैं। AD = BC हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर से इसको और देखेंगे, 8/10 जो निकला था हम लोग का 4/5, एंड 32:40 भी आपका 4/5 निकला था। तो देखते हैं इसको इक्वल हो रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। देख लीजिए
8 इंटू 40 कर लीजिए, 32 इंटू 10 कर लीजिए। 8 इंटू 40 और 32 इंटू 10, देखिए ये 320 हो गया और ये भी आपका 320, तो सही है ना। AD इक्वल टू BC। तो ऐसे ही इसको हमको समझना है। तो हम क्या हो गया हम लोग का इधर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इसमें बोला है कि रिमार्क इफ A इज टू बी एस C इज टू D देन ABCD आर रेस्पेक्टिवली नोन द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये जो है ये आपको फर्स्ट टर्म बोला जाएगा, इसको सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म होता है। ठीक है। तो A इज टू बी एच C इज टू D में ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। क्लियर। नेक्स्ट अभी देखते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है क्या। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में 3 नंबर A B C आर सेट टू बी इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन इफ A इज टू B इक्वल टू B इज टू C। जैसे कि बता दे रहा हूँ, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या है ना, 3 चीज रहता है, A B C, और ये तब जाके कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा जब A इज टू B जितना निकलेगा B इज टू C वही निकलेगा। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा तो हमको ये पता है कि A बाय B होता है जो B बाय C होगा, और B क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AC, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का रूट ओवर। वही चीज़ हम इधर में सके A इज टू B जितना होगा B इज टू C अगर हो जा रहा है, सो B स्क्वायर इक्वल AC होता है एंड B का वैल्यू रूट AC हो जाएगा। वी से दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन A एंड C इज रूट AC। ठीक है। तो रूट AC हो गया A एंड C का मीन प्रोपोर्शन। सपोज क्वेश्चन होते 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, 8 इंटू 18 कर दोगे, उसका कर दोगे क्या होगा 144, जो कि आपका हो गया 12। तो वी सेड दैट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द A एंड C इज रूट AC। तो A दो नंबर का अगर मीन निकालना तो उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका रूट ओवर निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा देख लीजिए अभी ये तीनों चीज़ 1 2 3 को सही हो रखने के लिए ये 8 इधर रखिए, इधर आपको 12 रखना है, क्यों मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन अगर हम ये निकाल रहे हैं तो इसका मतलब B का हम निकाल रहे हैं वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन अगर हम ये निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है, B होता है, तो B के जगह में कितना, इसका वैल्यू 12 निकला तो B का जगह में 12 रखेंगे और C का जगह में हम 18 रखेंगे। तो देख लेते हैं मीन प्रोपोर्शन में आ रहा है, देखते हैं। तो देख लेते हैं 8 बाय 12 इक्वल टू 12 बाय 18। तो देखिए 12 इंटू 12 और 8 इंटू 18, 8 एंड 18 हमको पता है 144, और 12 का स्क्वायर भी आपको 12 इंटू 12 12 का स्क्वायर जो कि 144। तो देखिए सेम हुआ कि नहीं। तो ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो ये आपका दिया है चेक वेदर 2.1 3.5, ये हो गया आपका 1 and 1/5 एंड 1 and 3/5 आप प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होने से क्या करेंगे हम लोग, 2.1 is to 3.5 एज 115 का मतलब क्या है, 5 1 1 and 1/5 का वैल्यू क्या आता है, 5 1 5 1 6/5, इसको 6/5 करता हूँ और इसको 5 1 5 8/5 करते हैं। ठीक है। ये दोनों सेम ही देखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/10 और आपका आ गया 35/10 और 6/5 इस टू 8/5। तो देख लीजिए इसको हम ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू आपका प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। तो आप क्या करेंगे 21/10 इंटू 8/5 इक्वल टू 35/10 टू 6/5। देख लेते हैं ये 8 है, ये 10 है, ये आपका 21 नहीं 5 है। तो 2 4 जा 2 5 जा 21 इंटू 4 84, ये 25 हो गया। और ये अगर सेम है तो इसके साथ सेम है तो सेम निकलेगा। 5 में 7 7 6 जा 42 42/10, तो ये सेम नहीं हो रहा है। सो ये क्या ना, नॉट इन प्रोपोर्शन। अच्छा और दूसरा हम चेक करते हैं प्रोपोर्शन नहीं देखते हैं।
ये 2.1 है, ये 3.5 इक्वल टू 6/5 डिवाइडेड बाय, अनुपात कौन सा डिवाइड है, क्या है 8/5, तो ये क्या हो गया 2.1 3.5 इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाई 5/8, 5 कैंसिल, 2.1 आ गया, ये 3.5 है, तो ये 6/8। देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, और इसको हम करेंगे तो 7 3 जाए यानी कि 0.3 हो गया, ये 7 5 जाए, ये 0.5 हो जा रहा है, और ये आपका क्या हो जा रहा है 2 3 जाए 2 4 जाए, तो 3/4 हो रहा है। तो ये कहीं भी ये मैच नहीं कर रहा, तो ये नॉट इन, आर इन प्रोपोर्शन, नो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो इधर क्वेश्चन दिया 2 3/4 इज टू 3 1/2, 1 3 आपका हो गया 8, और ये हो गया आपका x। तो देख लीजिए हम क्या फॉर्मूला बोले थे, 4 2 जा 8, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8 11/4 हो गया, और ये हो गया 3 1 यानी कि 2 3 जा 6 6 में 7/2 हो गया, और फिर आ जाता है आपका क्या 8 1 जा 8 11/8, और ये हो गया x। तो हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल करना है, 11/4 इंटू एक्स इक्वल टू 7/2 इंटू 11/8। देख लीजिए तो ये क्या हो गया आपका 11/4 इंटू एक्स, और एक काम करते हैं, ये 7/2 है, 11/8 है, इधर रख देते हैं, ये एक्स को इधर रख देंगे, ये एक्स को खाली रख देंगे, तो ये क्या पार्ट है, ये पार्ट मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा 11/4, ये डिवाइड हो गया। देखिए तो इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 7/2 इंटू 11/8 इंटू 4/11, 11 कैंसिल, 2 2 जा कैंसिल, 2 4 जा कैंसिल, 7/4 आंसर आया। ये जो 7/4 आंसर आया इसका वैल्यू कितना हो जाता है 4 1 जा 4 4 प्लस 3 7, तो 1/3/4, ये इसका हो गया 1 and 3/4। ओके, अभी क्वेश्चन दिया है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3 4/7 1 and 5/6। ठीक है, तो देखते हैं 2/3 is to 4/7 1 and 5/6, हम क्या लिखते हैं 6 1 जा 6 5 11/6 11/6, और इनको x दिया है, वही फॉर्मूला आप डाल दीजिए 2/3 इंटू एक्स और 4/7 इंटू 11/6, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्स को रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4/7 इंटू 11/6। अच्छा, ये चीज़ मल्टीप्लाई इधर है तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो तो पलटी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो हम क्या करेंगे 3/2 करेंगे, तो ये 6 है। देख लीजिए 2 2 जा कैंसिल, 3 2 जा कैंसिल, 2 ये 2 कैंसिल हो गया, 11/7, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 11/7, तो आपका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा 11/7 हो जाएगा, जो कि हम लिख सकते हैं 7 1 जा 7 4 11। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 12। हम आपको बोल चुके हैं थर्ड प्रोपोर्शनल टू अगर करना है तो आपको क्या करना 8/12 x, ये हिसाब से आपको करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल बोलने से 8:12 s/12 यानी कि 8/12 इक्वल टू 12/x हम लिख सकते हैं इसको इसी हिसाब से, और हम ये भी लिख सकते हैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन को, इसको एक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा x को रख देंगे तो इधर 12 इंटू 12 8, 8 में 4 2 4 3 2 6 16 3 जा 18 हो गया आपका आंसर, जो कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, सॉरी थर्ड प्रोपोर्शनल, ये हो गया 18 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, आपको बता देते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल में क्या कहते हैं हम, आपको याद होगा, ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द ए एंड सी, तो क्या करें इसका रूट स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा। तो चलिए 3 and 2 का मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 and 2 का तो नहीं करके हम 227 कर लेते हैं, जो कि आपका 3 and 27 हो जाएगा, जो कि 3 and 2 क्या करें 2 को क्या करें इसको निकाल देंगे, जिसका है 81, जो कि आपका 9। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग था। दूसरा क्वेश्चन क्या है 0 and 2 और 0.8 का ना, तो
2 इंटू 0.8 कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, जो कि आपका 0.16, जो कि आपका हो गया 0.4। क्लियर? तो ऐसे ही आपका मीन प्रोपोर्शन निकलता है। क्लियर? बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप लेके रखते हैं यहाँ पे। थैंक यू।